गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एक्टिव मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कस किए थे कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस रेस्पेक्टिव सॉल्ट विथ वाटर प्रोवाइड करेगा। ठीक उसी तरह अगर एसिड अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड पॉइंट, दैट गिव्स राइज टू सॉल्ट, वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। Acids reacts with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to give carbon dioxide और evolution of carbon dioxide। हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कौन सा, HCl रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये एक एसिड है और ये एक मेटल कार्बोनेट। यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा, हमें सॉल्ट देगा NaCl प्लस वाटर एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। ओके, देन इसी हिसाब से अगर ये हो गया मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट होते तो वहाँ पे क्या दे रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिड्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट होता है तब वहाँ के क्या प्रोवाइड करेगा, वहीं पे भी सेम प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे भी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल अगर देखेंगे, HCl रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा, सेम प्रोडक्ट क्या है, NaCl सॉल्ट हो गया प्लस आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो when an acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to give carbon dioxide। ओके, देन अगर क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन हो रहा है दोनों रिएक्शन में, कौन से में, जब मेटल कार्बोनेट के साथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट कर रहा है तो दोनों टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में अगर इसको पास कराएंगे, व्हेन वी पास थ्रू लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या है, हमें पता है लाइम वाटर मतलब होता है जैसे कि CaOH होल टू प्लस वाटर। ओके, दिस इज कॉल्ड योर लाइम वाटर, जिसको हम सिलिकेट भी कहते हैं। इसमें जब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, इट बिकम टर्न्स इनटू मिल्की। ये कैसा दिखेगा, मिल्की दिखेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा तो ये मिल्की दिखेगा। और इससे पहले अगर हम देखेंगे कौन सा, खाली अगर लाइम वाटर को देते हैं जो कि CaOH होल टू प्लस वाटर जो है, इसको अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जब क्या होगा, इसी लाइम वाटर में CaOH होल टू प्लस वाटर, जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करवाते हैं, द टर्न्स इनटू मिल्की। इसे क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे कि पहला जो लाइम वाटर था ये क्या था, ये ट्रांसपेरेंट था। जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे पास किया जा रहा है तो जस्ट लाइक ये कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। फिर अगर क्या होता है, अगर इसी सॉल्यूशन में अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पास करवाते हैं, किसमें, लाइम वाटर में, अगर
एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, दैट टर्न्स इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, फिर से क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। देखो पहले लाइम वाटर जो था वो ट्रांसपेरेंट था, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया, तब वहाँ पे क्या बन गया, वो मिल्की बन गया। अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे अगर पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इज दैट ओके? देन थर्ड पॉइंट जो है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एज वेल एज फोर्थ पॉइंट भी जो है ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कॉपर सल्फेट एंड वाटर, ये हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देन अगर हम लोग और थोड़े से आगे आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इसके बारे में हम लोग भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है, अगर आपका जो मोर H प्लस आयन, कोई भी अगर जो एटम्स है क्या करेगा, मोर H प्लस आयन प्रोवाइड करता है, दोज केमिकल्स प्रोवाइड्स मोर H प्लस आयन इन वाटर। वाटर में क्या करता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर H प्लस आयन प्रोवाइड करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन्स। लाइकवाइज अगर क्या होगा, वही सेम, ओके, दोज केमिकल्स प्रोड्यूस मोर OH माइनस आयन्स इन वाटर that are called strong base. They are completely ionized in water to produce hydroxide ions. तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस में, वहाँ पे क्या होगा, लेस H प्लस आयन्स एंड लेस OH माइनस आयन्स फॉर्म होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो रहा है, मोर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोर OH माइनस आयन प्रोड्यूस in aqueous solution, that are called strong acid and strong base. Similarly, those chemicals provides less H plus ions and less OH minus ions, that are called weak acid and weak base. यहाँ पे आप जैसे लिखा हुआ है, अगर वीक बेस के बारे में अगर देखो, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स, एंड वीक बेसिस पार्शियली आयोनाइज एंड इक्विलिब्रियम लाइज मोस्टली टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड्स। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आपको दिया हुआ है एमोनियम दैट रिएक्ट्स विथ H2O दैट गिव्स राइज टू एमोनियम आयन्स। ओके, देन इसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वीक बेस, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ आता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेटेड एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड बेस। ओके, कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड जिसको हम क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म, क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म कहेंगे, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। देन नेक्स्ट क्या है, डाइल्यूट एसिड एंड बेस, डाइल्यूट एसिड एंड बेस। डाइल्यूट क्या होता है, दैट एडिशन ऑफ वाटर, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, डाइल्यूट होने लगता है, जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन में क्या आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आप ले लो, यहाँ पे कंटेनर पे एसिड रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एसिड। ओके, इसको अगर हम डाइल्यूट करना चाहते हैं तो इसमें अगर वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूशन प्रोसेस तो यही है ना
कि हम जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ अगर वाटर ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, बट दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। एसिड में हम किसी कंटेनर में अगर एसिड है उसके साथ हम वाटर मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये आग निकल आएगा, इट प्रोड्यूस फायर्स। ओके, तो हम कैसे इसको प्रोसेस ऑफ डायल्यूशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमें जितना वाटर ऐड करना है, किसी भी जो सॉल्यूशन और किसी भी एसिड में कितना वाटर ऐड करना है उसको हम पहले फिक्स करेंगे, और एक कंटेनर में हम लोग पहले यहाँ पे वाटर लेंगे, कंटेनर में वाटर लेंगे और ड्रॉप वाइज इसमें क्या करेंगे, एसिड मिलाएंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टायर करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्टायर करेंगे, घुमाते रहेंगे और ये मिल और डिजल्स होता जाएगा। डायरेक्टली अगर एसिड वहाँ पे हम नहीं मिला सकते। ओके, दिस इज योर प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट मूव टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स तो इंडिकेटर्स क्या है, दोज केमिकल्स विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। एक ऐसा केमिकल्स जो दूसरे केमिकल्स का नेचर हमें प्रोवाइड करे। क्या करे, नेचर हमें प्रोवाइड करे। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, इंडिकेटर्स मतलब क्या है, दोज केमिकल्स विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं लिटमस सॉल्यूशन। ओके, लिटमस सॉल्यूशन ले सकते हैं, यहाँ पे देखो, एंड दैट इंडिकेटर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। क्या हो सकता है, नेचुरल और सिंथेटिक हो सकता है। और सबसे पहला आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, दोज सब्सटेंसेस which order changes in acidic or basic media are called olfactory indicators. Here also have the definition. These are those indicators which order changes in acidic or basic medium. ओके, यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दिया है, मेरे हिसाब से अगर जाएंगे तो दूसरे हिसाब से हम बोल सकते हैं दोज सब्सटेंसेस which order changes in acidic or basic media are called olfactory indicators. फॉर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं आपका जो वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, दिस आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि आप कोई ऑनियन का पेस्ट लिए हो, उसका तो स्मेल होगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। ऑनियन का आपको पता होगा स्मेल। तो इससे अगर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड अगर ऐड कर देंगे, किसमें, ऑनियन में अगर थोड़ा सा अगर एसिड हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, और ऑनियन का जो पेस्ट है और लेके आएंगे, दोनों का अगर हम ऑर्डर टेस्ट करेंगे और स्मेल टेस्ट करेंगे तो दोनों का जो ऑर्डर हो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो एसिड मिक्सड हुआ है उसका ऑर्डर अलग आ रहा है, और जो जनरल जो है उसका ऑर्डर और स्मेल जो है अलग अलग आ रहा है। Is that clear? इसके साथ देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में और भी, जैसे कि मैंने बोला था ऑनियन है, वेनिला है, टर्मरिक है, लिटमस है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, दोज इंडिकेटर्स which not only detect nature of other chemicals but also determine their acidic or basic strength. Once again I repeat, universal indicators, those indicators which not only detect nature of other chemicals but also determine their acidic and basic strength. एक ऐसा केमिकल्स जो खाली ऐसा नहीं है कि वो जो केमिकल्स है उसके नेचर के बारे में पता चले, उसके साथ साथ वो कितना स्ट्रेंथ उसका एसिड का, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में आता है पीएच पेपर। कौन सा, पीएच पेपर। पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसको पावर बोलते हैं, और एस का मतलब है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन्स।
ओके। देन अगर हम देखेंगे इसमें जो पीएच पेपर होगा, पीएच पेपर, तो उससे हम एक सॉल्यूशन लेंगे। ओके, उस सॉल्यूशन में जो डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे उसको डिप करवाएंगे। डिप करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक स्केल होगा जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होगा। एंड दिस स्केल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 14 सेगमेंट। कितना होता है, 14 सेगमेंट होता है, फ्रॉम 1 to 14। ओके सॉरी, 0 to 14 होता है, 0 to 14 होगा। ओके, अगर हम स्केल के लेफ़्ट साइड को अगर हम देखेंगे तो सबसे जो लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एंड राइट साइड को अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 14 होगा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। और एग्जैक्ट 7 जहाँ पे होगा वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा, एग्जैक्ट 7 जो है वो है न्यूट्रल। तो इसी हिसाब से डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन लिए होंगे तो यहाँ पे उस पेपर में अगर हम देखेंगे, लिटमस पेपर जो भी है, जो भी कलर आएगा यहाँ पे उसी के साथ इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। ओके, मैच करेंगे कि देखिए एक वहाँ पे मैच किए तो यहाँ पे एक कलर आया कि जो भी कलर है तो इस हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे कि कितना उसका पीएच है। अगर समझ लो कि उसका पीएच कोई भी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच आता है 1.2 आता है, तो ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और एक बात, किसको एसिडिक बोलेंगे, किसको बेस करेंगे। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर क्या होता है, लेस देन 7 होता है, कितना, लेस देन 7, अगर 7 से नीचे होता है तो वो एसिडिक है। ये हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर क्या होता है, मोर देन 7 होता है, क्या होता है, मोर देन 7 होता है, मोर देन 7 होता है तो वो होता है बेसिक। और एग्जैक्ट अगर 7 होता है तो वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो किसी भी सॉल्यूशन अगर आता है 1.2 आता है तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। जो कि ये किसका पीएच है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच है। किसका है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच है। जैसे कि अगर हम लेमन का ले लेंगे, लेमन का कितना है, 2.2 होता है लेमन जूस का। देन प्योर वाटर का अगर हम लेंगे तो एग्जैक्ट 7 होता है प्योर वाटर का पीएच। देन ब्लड का अगर हम लेंगे तो ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम लेंगे तो इसका पीएच कितना होता है, 10। मतलब ये देखो 7 से ज़्यादा हो गया। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो ये क्या है, बेसिक। तो हमें पता है कि मिल्क का मैग्नीशिया कैसे यूज होता है, एज ए एंटा एसिड। जब हमें एसिड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क का मैग्नीशिया यूज करते हैं। तो वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, ये देखो इसका पीएच होता है 14। मतलब ये सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, क्योंकि इसका पीएच क्या है, 14 है। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, next, see you in the next class.